राजस्थान के चूरू जिले के छोटे से गांव सारसर की एक प्राइवेट विद्यालय में बच्चों को इस तरह से तैयार किया जाता है ताकि बच्चे आंख बंद करके किताब पढ़ सकते हैं, खेल कूद कर सकते हैं, अपने साथी को पहचान सकते हैं, सामने की जाने वाली एक्टिंग को कॉपी कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या ये बाबाओं जैसा चमत्कार है या मैजिशियन जैसी कला है या कुछ और। बने रहें वीडियो के अंत तक। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। हाँ, तो आइए हम विद्यालय के अंदर जहाँ ब्रेन जिम की क्लास चल रही है और वहाँ पे कैसी व्यवस्था है हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जहाँ पे पूरे व्यवस्था की गई है यहाँ ग्रामीण परिवेश के अनुसार, और ये यहाँ पे पूरी क्लासें, ये पूरा हॉल जैसा बनाया हुआ है। ये पूरा हॉल जैसा बनाया हुआ है जिसमें पूरे पंखे लगे हैं और पूरी व्यवस्था की गई है। अभी ये ब्रेन जिम की क्लास चल रही है जिसमें ये बच्चे आंखों पर पट्टी बंद करके भी कुछ भी चीज़ को स्मेल करके बता सकते हैं, किसी चीज़ की पहचान कर सकते हैं, किताब भी पढ़ सकते हैं। हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्रीमान शिशराम जी से मैं कहूँगा कि किसी भी बच्चे से कुछ एक्टिविटी करके दिखाएं। नमस्कार साथियों, हमारे जो ये बच्चे हैं ये अपने आँखों पे पट्टी लगाकर चल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, पहचान भी कर सकते हैं और 6 फीट दूर से कॉपी भी कर सकते हैं। यानी किसी भी एक्टिविटी की कॉपी कर सकते हैं, आंखों पे पट्टी बंद करके भी। आंखों पे पट्टी बांधकर खेलना, लिखना, पढ़ना, दौड़ना, गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना, ये सब कुछ कर सकते हैं। यानी बच्चों का माइंड इतना एक्टिव कर दिया जाता है इस ब्रेन जिम की एक्सरसाइज के द्वारा, ताकि बच्चे इस तरह की एक्टिविटी आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। आइए हम डेमो देखेंगे। सबसे पहले हम यहीं से शुरू करेंगे। ये बच्ची, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? खुशी। खुशी, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 7th में। इस बच्ची को ये बुक है, इसको अपन कहीं से भी खोल सकते हैं, बीच में से जो भी प्रश्न निकलेगा यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। ये बच्ची आंखें बंद है इनकी और ये बच्ची किताब पढ़ने जा रही है। जरा देखिएगा, पढ़िए बेटा। भगिनी निवेदिता का जन्म में हुआ, परंतु उन्होंने भारत भूमि अपनी के दर्शन किए। बचपन में ही उनके माता पिता का हो गया। मार्केट को क्या करे अच्छा लगता था। सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्टक में लिखें। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक प्रश्न हम निकाल करके दे रहे हैं, हो सकता है पहले की कुछ सिखाई हुई चीज़ हो। आप देखिए, हम दूसरा प्रश्न निकाल के दे रहे हैं और बच्ची पढ़ेगी। अब पढ़िए। शाम हो गई। दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे, मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे। आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये बच्ची कौन सी क्लास में बेटा? 7th क्लास में। 7th क्लास की बच्ची जो आंखों पर पट्टी बांध करके भी पुस्तक को आराम से पढ़ सकती है। दूसरी एक्टिविटी करवाएंगे। दूसरी एक्टिविटी सर, ये बच्चे किसी भी छात्र को जैसे उनको नाम बताएंगे तो वो उसको लेकर यहाँ हमारे पास आ जाएंगे कि सर ये छात्र है, वो इस हॉल में कहीं भी बैठा है, जो भी नाम लेंगे उसको लेकर हमारे पास आ जाएंगे। चलो हम एक बच्चे का नाम पूछते हैं और उसके बाद किसी बच्चे से
बोलेंगे। ये दूसरी बच्ची है। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? अनुराधा। अनुराधा। तुम यहाँ ललिता को ढूंढ करके लेके आओ। थोड़ा हमने चेंजिंग कर दिया था, बच्ची को उठा करके दूसरी जगह बिठा दिया था, इसलिए कंफ्यूजन थोड़ा हो जाता है। बेटा ललिता वहीं पे है। स्वामी ललिता स्वामी कौन सी कक्षा की बच्ची है वो? ललिता स्वामी कक्षा 8। कक्षा 8। ललिता स्वामी कक्षा 8 की बच्ची है, उसको ढूंढ के लाना है आपको। और जहां आपकी बैठक व्यवस्था है वहीं पे बैठी हुई है कहीं। और ये देखिए, ये क्या नाम बताया तुम्हारा? ललिता। ये ललिता को आखिरकार ढूंढ लिया है, यानी अपने ब्रेन की एक्टिविटी के द्वारा। वेरी गुड, वेरी गुड। अगली एक्टिविटी सर, बुक वाली कुछ कलर वगैरह पहचान सकते हैं? हाँ, कलर वगैरह पहचान सकते हैं, लेके आओ कुछ। अच्छा, ये मेरे हाथ में कुछ कलर्स हैं जो बच्चे सबके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और ये कलर वगैरह पहचान करेंगे। कलर भी, नाम भी पहचान कर सकते हैं। देखिए, क्या नाम बेटा तुम्हारा? अंकिता। अंकिता। हाथ दो जरा। ये कौन सा कलर है? रेड। रेड कलर है। वेरी गुड, शाबाश। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मंजू। मंजू। ये हाथ में ले, देखो ये कौन सा कलर है? सफेद। सफेद कलर है। वेरी गुड। तुम्हारा क्या नाम बेटा? गणेश। गणेश। गणेश, ये क्या है? हाथ में ले जरा। इस पे क्या लिखा है? देखो, एस लिखा है। 200 फीट पे दूर से भी पढ़ सकता है ये बच्चा। यहाँ प्रधानाध्यापक जी का कहना है कि ये बच्चा काफी दूर से और पुस्तक को भी पढ़ सकता है। ये पढ़ो जरा। हाँ स्वामी जी, जरा नोट नहीं हुई कि क्योंकि वे स्वामी के द्वारा इस प्रकार से सर की जाल में आकर पड़ा। वेरी गुड, शाबाश। ये बच्चों की एक्टिविटी है जो काफी दूर से, यानी 2-3 फीट तक, 3 फीट तक सर, हाँ, 3 फीट तक दूर से भी पुस्तक पढ़ सकते हैं। आंखों पर पट्टी बांध करके ये ब्रेन इतना एक्टिव कर दिया जाता है जिसके माध्यम से ये पढ़ सकते हैं। किसी भी चीज़ को स्मेल लेकर के बता सकते हैं, किसी भी चीज़ को छू करके ये बता सकते हैं कि ये चीज़ क्या है, किसी की पहचान की जा सकती है। और ये विद्यालय की मेहनत ही है जो इस तरह की एक्टिविटी करने के लिए ये यहाँ करवा रहे हैं, जिससे काफ़ी हद तक बच्चों का माइंड विकसित होता है। आइए एक डेमो और देखते हैं।
बच्चा आंखों पर पट्टी बंद करके भी कहीं बाहर घूम के भी आ सकता है, ऑफिस तक जाके आ सकता है। तो घर भी जाकर आ सकते हैं, लेकिन ऑफिस का प्रैक्टिकल कर लो। ऑफिस के तुम्हारा क्या नाम है बेटा? पवन कुमार। तुमको ऑफिस को हाथ लगा के आना है, ऑफिस के गेट को। अंदर से बेटा रजिस्टर भी ले आना, कक्षा 9 का रजिस्टर ले आना। जो बिल्कुल यथा वही स्थिति पे वहीं पे लेके आएगा। और वो ला करके देखिए सीधा प्रधानाध्यापक जी को दिया है। वेरी गुड। उसके अलावा ये बच्चे जो एक्टिविटी सामने हो रही है उसी को कॉपी भी करेंगे। इसके अलावा सर बोर्ड पे लिख भी सकते हैं, और बोर्ड पे कुछ भी लिख भी सकते हैं। जरा कुछ लिखवा के ट्राई करेंगे हम। तुम आओ जरा। वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? गणेश। ये लिखने से पहले ही करीब करीब समझ जाता है बच्चा। ये चौक पकड़ो जरा, तुम्हारे विद्यालय का नाम लिखो। वेरी गुड, शाबाश। क्या नाम है तुम्हारा? गणेश। कौन सी कक्षा में हो? 10th में। 10th क्लास में। 10th क्लास का बच्चा है, ये सब कुछ लिख सकता है। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है बेटा? देवकरण जी कटारिया। नाम लिखो, पिताजी का नाम लिखो। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। सर सबसे पहला आपसे सवाल कि ये ब्रेन जिम जो आप बच्चों को सिखा रहे हैं वो क्या है? सर ये ब्रेन जिम क्या है कि इससे बच्चे का हम योगा करवाते हैं। ब्रेन जिम के माध्यम से माइंड की एक्सरसाइज करवाते हैं पहले, जिससे क्या है कि बच्चे का माइंड का जो प्रत्येक पार्ट है वो एक्टिव रहता है। और जो हमारी ज्ञानेंद्रियाएं हैं वो एक ज्ञानेंद्रिय को जब हम रोक देते हैं तो और सभी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। तो ये अभ्यास करवाते हैं रोज बच्चों को, जिससे बच्चे की जो और ज्ञानेंद्रियां वो एक्टिव हो जाती हैं, जिससे बच्चा पहचान सकता है। ये साइंटिफिक रीजन है। ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि कोई वगैरह पूरा का पूरा सिस्टम विज्ञान पे डिपेंड है। अच्छा, दूसरी बात ये जो आप एक्टिविटी करवा रहे हैं वो एक बार के लिए होती है या फिर स्थायी हो जाती है? बच्चा फिर कभी भी आंखें बंद करके पढ़ सकता है, देख सकता है, ऐसा कर सकता है, या फिर एक ही बार होता है फिर 2 दिन बाद भूल जाता है? ऐसा तो नहीं होता? देखो सर, इसमें ऐसा है कि बच्चे ने यदि ये ट्रेनिंग कम से कम 3 महीने तक की है तो उसके बाद ये लाइफ टाइम तक उस बच्चे के स्थायी हो जाएगी जी। इसके कम से कम 3 महीने का ये कोर्स है। 3 महीने का कोर्स पूरा होने के बाद लाइफ टाइम तक ये विद्या उस बच्चे के पास ही रहेगी। यानी 3 महीने तक अगर कोई बच्चा ये कोर्स कर लेता है ब्रेन जिम का, तो उसमें माइंड है वो ओपन हो जाता है और उसको जो मेमोरी है वो बढ़ जाती है, वो हमेशा के लिए एक्टिव हो जाती है। अगला सवाल, सर आपको ये ब्रेन जिम का आइडिया कैसे और कहाँ से आया?
सर ये मैं एक बार क्या कर रहा था कि वैसे ही नेट पे कुछ मैं सर ऐसे ही सवाल जवाब ढूंढता रहता हूँ। जी जी। तो ब्रेन जिम नाम का शब्द मेरे पास आया, मैंने उसकी व्याख्या पढ़ी क्या, फिर मैं उस पर खोज करने लगा कि इसको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो सर पिछले 2 वर्ष से मेरा ये टारगेट था कि किसी दिन ये ब्रेन जिम हम हमारे विद्यालय में लागू करें ताकि बच्चों का प्रोग्रेस हो सके। तो सर पिछले 2 वर्ष से मैं इसमें लगा हुआ था और पिछली 24 अप्रैल को मेरे को सफलता मिली। फर्स्ट डेमो हुआ था हमारा 24 अप्रैल को, तो उसमें मुझे फर्स्ट डे शानदार रिजल्ट देखने को मिला और बच्चों में भी काफ़ी उत्साह था। तो धीरे धीरे रुचि लेकर बच्चों ने और हम सब ने बहुत मेहनत की, जिसका शानदार परिणाम है। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों का उत्साह तो हम देख ही रहे हैं। बच्चों ने काफ़ी हद तक अच्छी एक्टिविटी की है। जब विद्यालय में कुछ भी सिखाया जाता है, कुछ भी होता है, तो सबसे बड़ा सवाल पेरेंट्स को ये उठता है कि इसके कितने पैसे लगेंगे, कितना चार्ज लगेगा, कहीं चार्ज एक्स्ट्रा तो नहीं लेंगे। तो इसका क्या चार्ज आप बच्चों से ले रहे हैं या नहीं, या ये स्कूल की तरफ से हैं, हम जानना चाहेंगे। सर देखो, इसमें ऐसा है कि जो ब्रेन जिम का जो कोर्स था हमने आगे से ये कॉस्टली है सर, खरीदा है हमने, तो पैसे लगे भी है हमारे, लेकिन स्टार्टिंग में 1 महीने में हमने सभी बच्चों के लिए निःशुल्क किया था, लेकिन आगे से प्रत्येक बच्चे का शिक्षण शुल्क लिया जाएगा। वो मासिक 1500 रुपये होगा। मासिक 1500 रुपये, यानी 1500 रुपये मासिक। 3 महीने की बात करें तो 4500 पर बच्चे का, लेकिन उसमें हमेशा के लिए यानी बच्चे का लाइफ टाइम के लिए ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा। अगला सवाल सर, ये अभी कितने बच्चे आपके विद्यालय में ये कोर्स कर रहे हैं? फिलहाल सर 108 बच्चे हैं, 108 बच्चे ये कोर्स कर रहे हैं और जिनमें से 90 बच्चों की 30 क्लास पूरी हुई हैं। बाकी कुछ अनुपस्थित रहे हैं, उनकी 30 क्लासें अभी पूरी भी नहीं हुई है। 90 बच्चों की 30 कक्षाएं पूरी हो गई, यानी 90 बच्चों की 30 कक्षाएं पूरी हो चुकी है और जिसका रिजल्ट आपने देखा ही है। मैं विद्यालय के स्टाफ से बात करना चाहूँगा। सर आपका नाम? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार जी, आप इस ब्रेन जिम क्लास में क्या सिखाते हैं बच्चों को, कैसे सिखाते हैं? ब्रेन जिम क्लास में वीडियो रिकॉर्डिंग चलती है और हम तो बच्चों का ध्यान रखते हैं। यदि बच्चों का ध्यान इधर उधर हो जाता है तो हम वापस वहाँ पर लाने का प्रयत्न करते हैं। जी जी। सर आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा तिलोकचंद जी, हमको आप ये बताएं कि ब्रेन जिम के माध्यम से बच्चे कैसे माइंड से एक्टिवेट कैसे होते हैं? जी सर, मैं फर्स्ट टाइम ही आया हूँ यहाँ पे निरीक्षण के तौर पे देखने के लिए, ताकि हम भी हमने जो विद्यालय खोल रखा है दाऊदसर में, उसमें हम भी जारी करें ये, उसके बारे में आज हम। ये सर जी आपका स्कूल है दाऊदसर में, ये दाऊदसर में स्कूल है इनका, और ये भी यहाँ देखने के लिए आए हैं और ये भी चाहते हैं कि ऐसा ब्रेन जिम का जो कोर्स वो वहाँ भी लागू करे। धन्यवाद सर आपका। सर आपका नाम? सर मेरा शुभ नाम कृष्ण कुमार गोदारा है जी। मैं दाऊदसर का निवासी हूँ। बिल्कुल। मैं भी दाऊदसर के विद्यालय से यहाँ पे जो ब्रेन जिम है बच्चों में, जो एक अद्भुत आंख बंद करके जो अद्भुत एक किताब पढ़ने की जो कला है, उस कला को देखने के लिए आया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस प्रकार से भी कोई बच्चे पढ़ सकते हैं। फिर मैंने आपकी तरह ही निरीक्षण के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। मैं इसी क्रम में इस गुरुकुल शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य श्री श्याम जी सर को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ग्रामीण अंचल में एक स्कूल होने के बावजूद भी इस प्रकार की अद्भुत कला, इस प्रकार की जो ब्रेन जिम की जो क्लासें हैं उनका शुभारंभ किया, और मैं तहे दिल से इनका आभार भी करता हूँ इस प्रकार से कि उन्होंने इस प्रकार की शिक्षा एक ग्रामीण अंचल के विद्यालय में देना शुरू किया, और पूरा हम सपोर्ट भी करते हैं। इसका आप व्यापक रूप में आपने देखा है, व्यापक रूप में किस तरह से ये ब्रेन जिम का जो बच्चों ने कोर्स किया है या करेंगे वो किस तरह से काम आता है? सर ये देखो, एक बच्चे इस ब्रेन जिम का जो कोर्स है वो करने के बाद आंख बंद करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, यानी जितनी भी एक्टिविटी वो आंखें खुली रखकर कर सकते हैं, उतनी एक्टिविटी वो आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। इससे उनका जो
माइंड है, जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, उनका विकास होगा और उनकी जो याद करने की क्षमता है वो अद्भुत रूप से विकसित होगी। यानी बच्चे का जो टैलेंट है वो हम कह सकते हैं कि 2 से 4 गुना बढ़ने की संभावना इसमें रहेगी, ऐसा हमने सुना है। सर, ये जो ब्रेन जिम का आप क्लास दे रहे हैं बच्चों को, ये आगे जाकर के भविष्य में बच्चों को किस तरह से काम में आएगा, यानी इसका सदुपयोग क्या होगा, यानी बच्चे क्या क्या कर सकेंगे आगे के भविष्य में, इनका उपयोग क्या होगा? सर देखो, इसमें ऐसा है कि बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होगा, तेज होगा, सेल्फ स्टडी करने लगेगा, सेल्फ डिसीजन उसके होंगे वो सकारात्मक होंगे, पढ़ाई में उसका मन लगेगा, टीवी और मोबाइल से बच्चा पूरी तरह हट जाएगा, दूर हट जाएगा और सेल्फ स्टडी करना शुरू कर देगा और बच्चे की जो हैबिट है उसमें बिल्कुल सुधार होगा। ऐसा सर हमने प्रैक्टिकल किया है, बच्चों पे देखा भी है। ब्रेन जिम के परिणाम के साथ साथ सर क्लासें भी चलती हैं। उन क्लासों में बच्चे का पहले का स्तर और आज का स्तर यदि देखा जाए तो बच्चों में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन है। बच्चे वही काम जो पहले 1 घंटे में करते थे वो काम बच्चे फिलहाल 15 मिनट में कर रहे हैं। एक और सवाल, देश में काफ़ी हल्ला होता है इंटरनेट मीडिया पे, जैसे कुछ माइंड रीडर है, स्वानी शाह है, या कुछ धार्मिक बाबा लोग भी हैं जो पहले ही समस्या बता देते हैं, क्या वैसा ही कर पाएंगे? नहीं सर, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, माइंड रीडर वाला सर कुछ नहीं है। इसमें हमारा तो फोकस सिर्फ यही है कि बच्चे शिक्षा से इतने जुड़े कि शिक्षा के अलावा उनको कुछ दिखे ही नहीं। आपसे एक सवाल और कि बाहर से अगर कोई दूर से बच्चा पढ़ने के लिए आता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है, वो कैसे संपर्क कर सकता है, और उसको यहाँ रहने की सुविधा है या फिर वाहन से आने जाने की सुविधा है, क्या सुविधा है? देखो सर, इसमें दोनों ही ऑप्शनों पे हमारा विचार विमर्श चल रहा है। हॉस्टल का भी हम विचार कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल ये सुविधा सर है नहीं। अभी तो बाहर से जो छात्र आ रहे हैं उसको अपने पर्सनल व्हीकल से ही आना पड़ेगा सर, लेकिन हॉस्टल के बारे में विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। यानी अगर आसपास कितने किलोमीटर तक बच्चा हो तो आपके वाहन से ला सकते हैं? सर हमारे चारों तरफ 12 किलोमीटर के एरिया से तो हम बच्चों को कलेक्ट कर सकते हैं। यदि कोई बच्चा आना चाहे तो 12 किलोमीटर के दायरे के बच्चे आ सकते हैं, हम ला भी सकते हैं उनको। यानी 12 किलोमीटर है, सारसर से 12 किलोमीटर के एरिया में कोई भी बच्चा है इच्छुक जो यहाँ विद्यालय में एडमिशन ले सकता है, उसके लिए विद्यालय का वाहन है और वो लेके आएगा। और इसके अलावा अगर दूर से हैं तो छात्रावास की व्यवस्था हो रही है, शायद हो जाएगी तो अवगत करा देंगे। बाकी हम डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहे हैं विद्यालय के प्रधानाध्यापक शीशराम जी के, जो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ब्रेन जिम और अन्य स्कूल की एक्टिविटी के लिए विद्यालय का एक YouTube चैनल भी है, गुरुकुल शिक्षण संस्थान के नाम से, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। आप वहां भी हर एक्टिविटी देख सकते हैं। सुपर मेमोरी वाला अभी शुरू होने वाला है। ये ब्रेन जिम है, बच्चे लगभग तैयार हो चुके हैं। इसके बाद फोटोग्राफिक और सुपर मेमोरी की कक्षाएं अभी शुरू होगी 1-2 दिन में। हाँ सर, इसमें टोटल 32 कोर्स हैं। तो एक कोर्स अभी तक हुआ है हमारा ब्रेन जिम, उसमें शानदार परिणाम मिला है मुझे बच्चों में देखने को। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं 2 क्लासें, फोटोग्राफिक मेमोरी और सुपर मेमोरी। और ये 2 कोर्स और शुरू होने जा रहे हैं। बिल्कुल। और इनका ये दो कोर्स और शुरू हो रहे हैं, उनका क्या फ़ायदा है? देखो सर, फोटोग्राफिक मेमोरी का ये फ़ायदा है कि उसमें बच्चा जो कुछ भी पढ़ेगा वो फोटो के रूप में उसके माइंड में सेव हो जाएगा। बच्चा कभी भी उसको बोल सकता है, लिख सकता है। उसमें याददाश्त बच्चे की इतनी तेज हो जाएगी कि हम कल्पना भी नहीं की होगी कभी। एज ए फोटो के रूप में उसके दिमाग में वो चित्र फिट हो जाएगा। यानी हर एक्टिविटी उनके माइंड में एकदम फिक्स हो जाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी से गुजारिश करूँगा कि विद्यालय में जहाँ संभव हो अपने बच्चे को लेके आएं और ऐसा कोर्स करवाएं ताकि बच्चे का उज्जवल भविष्य हो पाए।